संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से आपका हार्दिक स्वागत है। आज पुनः हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं जो कि विगत जो विषय लगा हुआ है उसी को दृष्टिकोण रखते हुए तथा एलटी के सिलेबस में भू धातु का है और अर्ध धातु का है, हु धातु है, दिव धातु है, सु धातु है, ऐसे जो 10 गणित धातु हैं उनमें जो मुख्य पहले जो कुछ संज्ञा करने वाले होते हैं, ऐसे जो है कारक प्रकरण का भी हम प्रयास करेंगे कि कारक शेष क्या सूत्र थे। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले रमा पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रमा। ठीक है, तो रमा देखे थे स्त्रीलिंग में था, रम धातु, रम क्रीडायाम धातु से हम लोगों ने रमा शब्द को बनाया था। इसकी कृत तदित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। फिर है औंगापा, सूत्र आया था औंगापा। ये कहता है कि देखे ना, आवंताद अंगात परस औंग शीशाद, माने आवंत अंग से क्या है, आवंत अंग से औंग को शी आदेश होता है। क्या होता है? आवंत अंग से औंग को शी आदेश होता है, शी आदेश होता है। तो औंग क्या था? तो औंग हमने देखा था, अगर आप लोगों की स्मरण होगा, औंग का मतलब होता है औ और आउट। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे औंग है। क्या है? औंग है। तो यदि पर में हो इनको क्या होता है? शी। आवंत अंग से यदि औंग पर में हो तो उनके स्थान पर शी आदेश हो जाता है। ठीक है, लिख दिया है कि औंग इति औकार विभक्ते संज्ञा। औंग जो है औ और आउट की संज्ञा, हमारे संज्ञा माने नामकरण है। रमे रमा ऐसा बहुवचन में बना था। ठीक है, फिर इसके बाद आइए चलते हैं, अगला सूत्र क्या था हमारा? नहीं, संबुद्धौचा। क्या था? संबुद्धौचा। आप एकार, माने आकार को एकार होता है। संबुद्धौ, संबुद्धि में ना संबोधन में आकार के कार हो जाता है। क्या होता है? आकार को एकार। ठीक है, एंग ह्रस्वादिति एंगन अंग से ह्रस्वंत अंग से पर संबुद्धि हल है उसका सुका लोप हो जाता है, संबुद्धि लोप। हे रमे हे रमे हे रमाह रमाम। ठीक है, फिर हे रमे रमाह। अगला देखिएगा आंगी चापह। क्या सूत्र आया? आंगी चापह। आंगी ओसी चाप एकारह। आंगी और ओस विभक्ति यदि पर में हो तो आकार को एकार हो जाता है। आंगी और ओस विभक्ति यदि पर में बाद में हो तो आंगी आपको देख लेते हैं आंग कहाँ मिल रहा है, और ओस पर में हो आंग जो है तृतीय एक वचन चतुर्थी नहीं, वहां नहीं मिलेगा। ठीक है, आंग टा संज्ञा, सॉरी आंग थी टा संज्ञा। ठीक है ना, आंग क्या है? टा संज्ञा। तो आंग क्या कहा गया है? टा संज्ञा। तो आंग और आप ओस विभक्ति पर में हो तो आकार को एकार होता है। रमया रमाभ्याम रमाभि। फिर आया याड आपा। क्या आया? याड आपा। आपो गीतो याड से। देखिए, आकार से गित वचन पर में हो, क्या हो? आकार से गित वचन पर में हो तो क्या हो जाता है? एकार हो जाता है। क्या हो जाता है? एकार, एकार हो जाता है। ठीक है, तो क्या जाता है? आपा माने आकारांत गीता याड। आकार से यदि गित वचन पर में हो, गित विभक्तियां पर में हो तो गित विभक्ति आप जानते होंगे, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन तथा सप्तमी एक वचन। ठीक है, तो वृद्धि याट हो जाएगा, याटस्य से फिर यहाँ पर गित मान करके वृद्धि। रमायी रमाभ्याम रमाभ्या रमाया रमयो रमाणाम। इस रमाणाम में नोट करेंगे आप, आम होगा। ठीक है, फिर रमा अणत्व कर दीजिएगा, रमायाम सप्तमी। अब यहाँ पर देखिए थे गे राम नद्याम निभ्या। ठीक है, उस सूत्र को हम कर देंगे। देखिए जैसे बताते हैं, जो सूत्र था, इधर आ जाइएगा। देखिए कुछ ऐसे सूत्र है ना, देखिएगा जैसे ना गे राम नद्याम निभ्याय है, गे राम नद्याम। देखिए मतलब गी विभक्ति है, जो गी है, गी को क्या होता है? आम। गी को आम होता है। क्या हो जाता है? गी को आम। तो नद्यंत और आवंत, नद्यंत और आवंत शब्द से। ठीक है, गे राम नद्याम निभ्या। नद्यंत नदी संज्ञा, जिसकी नदी संज्ञा होती है, उसके बाद गी को आम होता था आवंतंग से, माने आकार वाले वर्ण से। देखिए जैसे रमा क्या है आपका? आकारांत है, इससे हमने क्या किया था? गी किया था। अब उसके स्थान पर क्या कर देंगे हम? आम। क्या कर देंगे? आम। क्या कर देंगे? आम। ठीक है, ये कर देते हैं। जैसे नदी शब्द है, ठीक है, इससे हम क्या कर देंगे? गी विभक्ति लाएंगे, गी को आम। ठीक, ये चीज यहाँ पर है। तो अब आगे देखते हैं, सूत्र हमें आया था प्रसंग, बस मैंने कहा बता देते हैं थोड़ा सा कहना क्या चाह रहा है। ठीक है ना, अब आगे आइए, जैसे आएगा वैसे हम आप जो क्रम से बता देंगे। ठीक है, अब एवं देख दिया ना, एवं दुर्गांबिका, इस प्रकार से दुर्गा अंबिका के, दुर्गा दुर्गे दुर्गा, जो भी स्त्री प्रत्यांत होंगे, स्त्रीलिंग वाले होंगे, उनका ऐसे ही रूप बनेगा। ठीक है, फिर आया था सर्वनामना स्याढ्रस्वश्च। क्या था? सर्वनामना स्याढ्रस्वश्च। आवंतात सर्वनाम, आवंत सर्वनाम से जो गित पर में होंगे, गित विभक्तियां पर में होंगी, उनको स्याट का आगम होता है और आकार को ह्रस्व हो जाता है। क्या होता है? दो काम। आवंतात सर्वनामो, आवंतंग से पढ़े, सर्वनाम से भी जो गित वचन है
उनको स्याट का आगम होता है। अब गित वचन ये भी देखिएगा, ये जो सूत्र आपका लग रहा है ये सिर्फ चतुर्थी एक वचन गे, फिर पंचमी एक वचन गासी, षष्ठी एक वचन गास, सप्तमी एक वचन गी, यहीं पर लगेगा ये, ठीक है। क्यों गित वचन, हाँ प्रथमा में लगेंगे, गित वचन प्रथमा में मिलेंगे, ठीक, प्रथमा में लगेगा। और आकार को जो देखिए आकार था सर्वा था, क्या था सर्वा, तो इसको क्या हो जाएगा सर्व, क्या हो जाएगा सर्व, सर्वा सर्व हो गया, दो काम किया ना। तो आबंत हुआ सर्वा है, उसके बाद जो गी है गित वचन पर में होंगे तो स्याट हो जाएगा, स्याट में आपका क्या बचेगा स्या बचेगा, टाहलंतम संगतलोपा से लोप हो जाता है। फिर आया सर्वस्याह सर्वसाम, यहाँ पर आम ही सर्वनामना सुट से सुट कर देते हैं, सर्वस्याम यहाँ पर भी गे राम नद्याम निभ्या से गी को आम कर देंगे। फिर गित वचन है, फिर यहाँ पर कर देंगे स्याट कर देंगे, बन जाएगा सर्वास्याम। शेषम रमावत एवं विश्वादय, आवंता जो आवंत वाले हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे आइए, विभाषा दिक समासे बहुव्रीहो, ये तो विकल्प से कहता है, देख सर्वनामता वा, देखिए विभाषा माने विकल्प से, दिक समास दिक समास बहुव्रीहो माने बहुव्रीहि समास में जो दिशावाची होते हैं उनकी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। तो जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो उत्तर पूर्वायी, नहीं होगी तो उत्तर पूर्वायी, द्वितीय से सर्वनाम संज्ञा द्वितीय इत्यादि बनता है, इसको छोड़ दीजिए जाने दीजिए। फिर गीत ह्रस्वश्च, क्या आया गीत ह्रस्वश्च, इयंग वंग स्थानो माने इयंग वंग के जो स्थानीय हैं स्त्री शब्द को भी छोड़ करके ह्रस्व इकार और ह्रस्व उकार तथा दीर्घ इकार और उकार की क्या होती है विकल्प से नदी संज्ञा होती है, क्या होती है नदी संज्ञा। तो जब नदी संज्ञा होगी तो हम बताया नदी संज्ञा, अब देखिएगा इधर देख लीजिएगा नदी संज्ञा के बाद होता क्या है। जब नदी संज्ञा होती है एक सूत्र है यूस त्राख्यो नदी, ये तो दीर्घ, देखिए दीर्घ इकार की, किसकी दीर्घ इकार की तथा उकार की क्या करता है नदी संज्ञा करता है, यूस त्राख्यो नदी, ठीक है। तो कहता है युदुदंतौ नित्य स्त्रीलिंगौ नदी संज्ञौ स्तः, ठीक है। नित्य स्त्रीलिंग होंगे, ह्रस्व इकार उकार उनकी, ह्रस्व इकार ह्रस्व उकार उनकी नदी संज्ञा होती है। फिर जब नदी संज्ञा हो जाएगी वह अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व, अम्बार्थ अम्बावाचिक जो शब्द होगा और नद्यार्थ जो नदी संज्ञावाची जिसकी नदी संज्ञा हुई है, कौन है दो शब्द है इसमें, एक अम्ब से अम्बा अक्का अल्क बनता है ना, हे अम्बे, तो यहाँ अम्बार्थ शब्द जो है और नदी संज्ञा के जिसकी नदी संज्ञा, तो नदी संज्ञा किसकी हुई दीर्घिकार की। जैसे मान लीजिए ये नदी शब्द है, ये दीर्घिकार है कि नहीं है, इसकी नदी संज्ञा हो जाए तो संबोधन में क्या हो जाएगा ह्रस्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा ह्रस्व, क्या बन जाएगा नदी, समझ आएगा नदी बन जाएगा। फिर है आड़ नद्या, क्या दिया आड़ नद्या, आठ होगा नद्या, देखिए क्या है यहाँ पर आठ होगा ना, आठ नद्या, तो कहते नद्यंता नद्यंतात परेशाम गीता 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 माडागम, क्या कर दिया कि नद्यंत मैंने नद्यंत से परे, क्या है नद्यंत से परे, नद्यंत से परे, ठीक है। गीत को आठ का आगम होता है, जो गीत वचन होंगे कहाँ होंगे जो गीत, अभी यही गीत वचन समझ जाएगा, चतुर्थी एक वचन, यह भी सूत्र लग रहा है, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, फिर षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन, गीत मिलेंगे, गीत एक वचन में ही मिलेंगे, ठीक है। तो आड़ नद्या नद्यंता मैंने जिसकी नदी संज्ञा हो गई, क्या है जिसकी नदी संज्ञा हो गई, तो नदी संज्ञा से परे जो गीत वचन है उनको आठ का आगम होता है, क्या होता है आठ का आगम हो जाता है। फिर है आटश्य, क्या सूत्र है आटश्य, आटोच परे वृद्धि रेखा देशात, आकार से अच परे में हो तो क्या होता है वृद्धि, आटश्य। अब देखिएगा जैसे मान लीजिए हम नदी संज्ञा क्या कर दिए थे, जैसे हम लोग इसे मान लीजिए हम मति शब्द लिए थे, क्या लिए थे मति शब्द, इससे हमने क्या लिया था गे लिया, क्या लिया था गे, ठीक है। अब हम गीत वचन पर में है तो आटस आठ नद्या से क्या कर दिया आठ का आगम, ठीक है। तो मति आठ में क्या बनता हमारा आ, क्या बनेगा आ बचेगा, उधर गे में ए ले लेंगे, क्या ले लेंगे ए, ठीक। तो क्या गे में गा की लक्षक को देते इस संज्ञा तसलोपा से लोप, तो मति आ ए। अब देखिएगा आटस से क्या कहता है आटोच, आकार से एच पर में हो, क्या है आठ। अब देखिए आठ था, क्या था ये आठ था, तो आठ में हमने टाकी हलंतम से इस संज्ञा तसलोपा से लोप, अब अच्छा तो आठ का आ है कि नहीं है, उसे एच पर में है तो क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा, क्या हो जाएगा वृद्धि, तो क्या बन जाएगा आई, क्या बन जाएगा आई, इधर मति और आई, ठीक। इसी प्रकार आई इधर नदी में देख लेते हैं, नदी शब्द है, इससे चतुर्थी एक वचन हमने निकाल आया गे, क्या लाया गे, नदी गे, क्या बन गया नदी गे। फिर आया आठ नद्या, क्या आया आठ नद्या,
नदी संज्ञक है, युस्त्राख्यो नदी से नदी संज्ञा हो जाएगी। पहले बात सूत्र है ये युस्त्राख्यो नदी, ठीक है। तो दीर्घ इकार और उकार की है वो नदी संज्ञा, सीधा अर्थ समझिए, दीर्घ इकार और उकार की नदी संज्ञा। अब पूछे नदी संज्ञा कौन करता है, ये नदी संज्ञा हो गया युस्त्राख्यो, ठीक है, संगी शब्द हो गया। तो दीर्घ इकार उकार की नदी संज्ञा। अब देखिएगा ये जो आपका इधर देख लेते हैं, नदी शब्द है, ये दीर्घ इकार है कि नहीं है, इसकी नदी संज्ञा हो गई। नदी संज्ञा हो गई तो पहले प्राथमिक संज्ञा तो हम लोग करेंगे, वो संयम रहेगा, ठीक है। चतुर्थी एक वचन में क्या लाएंगे, गे लाएंगे, तो नदी गे। अब आड़ नद्या से क्या कर देंगे, आठ का आगम, सूत्र है आड़ नद्या, ठीक है, आड़ नद्या से क्या कर देंगे, आठ का आगम, ठीक है। तो नदी आठ में टा के लंतम से संज्ञा तसलोपा से लोप, तो नदी आ और ए, गे में ए बचेगा ना, लक्षक को उत्तर देते से इस संज्ञा तसलोपा से लोप। फिर है आटश्चा, क्या सूत्र है, आटश्चा से क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। तो नदी क्या बन गया, नदी और उधर आई, क्या बन गया, नदी और आई। फिर ई को या कर दीजिए, क्या बन गया, नद, ठीक है, ई को आना चाहिए भाई, नदी या और आई, वर्ण सम्मेलन नद्यई, क्या बन गया, नद्यई, क्या बन जाएगा, नद्यई बन गया ना, ऐसे। अब देखिए जो जो भी वो रहेंगे गीत वचन होंगे, ठीक है। अब देखिए गीत वचन एक आपको कहाँ मिल जाएगा, पंचमी में देख लीजिएगा, ठीक है, नदी, फिर पंचमी में गांसी, तथा षष्ठी एक वचन में भी गांस, दोनों जगह क्या बचेगा आपका, अस, क्या बचेगा, अस बचेगा, ठीक है, दोनों जगह आपका अस बचेगा, क्या बचेगा, अस। तो लिख दीजिए नदी और अश, ठीक है। इसके बाद युस्त राखो नदी से नदी संज्ञा, फिर आठ नद्या से आठ का आगम कर दीजिए, नदी और आ और अस, ठीक है, नदी आ और अस। फिर क्या करेंगे, आटश्च से वृद्धि, क्या कर देंगे, वृद्धि, तो आ और आ मिलके वृद्धि, आ, क्या बन गया, आ से सा रहेगा। फिर ई को क्या कर देंगे, या, तो क्या बन जाएगा, नद या आस, ठीक है, सा को रुत्त विसर्ग कर देंगे, नद्या, क्या बन जाएगा, नद्या। तो षष्ठी एक वचन, पंचमी एक वचन, कहाँ बनेगा, षष्ठी एक वचन, पंचमी एक वचन बन जाएगा, ठीक है। फिर इसमें सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा, नद्यई, क्या बनेगा, नहीं नदी क्यों बनेगा भाई, नदी नहीं बनेगा वहां पर, नदी शब्द है, गीत वचन पर में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी क्या करेंगे आप, आठ का आगम करेंगे, क्या करेंगे, आठ का आगम। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं बड़े में, नदी है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है क्या लाए हम, सप्तमी एक वचन में गी, क्या ले आए, गी। अब यहाँ पर आठ का आगम, पहले नदी संज्ञा हो गई, फिर आठ नद्या से आठ का आगम, आठ में आ बचा। अब गी को क्या कर देंगे, आम, क्या कर देंगे, आम। किससे करेंगे, गे राम नद्याम निभ्या, ठीक है, क्या कर दिया, गे राम नद्याम निभ्या। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, अकाश सवर्ण दीर्घ से दीर्घ, तो क्या बन गया आपका, नदी और आम, क्या बन गया, नदी और आम, इको से इको यण, क्या बन जाएगा, नद्याम, क्या बन जाएगा, नद्याम। सबसे पहले नदी था, गी था, हम सूत्र था हमारा युस्त्राख्यो, ठीक है, गलत हो रहा है, युस्त्राख्यो नदी से क्या कर दिया, नदी संज्ञा, युस्त्राख्यो सूत्र था ना, देखिए इधर है, ये आपका सूत्र है, देखिए युस्त्राख्यो नदी, इससे क्या कर दिया, नदी संज्ञा। फिर क्या किया हमने, नदी संज्ञा हो गई नदी की, चतुर्थी एक वचन, सप्तमी एक वचन में गी, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो परिवर्तन होगा वो कहाँ हो रहा है, सिर्फ जहाँ पर आजादी विभक्तियां होंगी, कहाँ होंगी, आजादी विभक्तियों में ही कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो नदी, अब फिर हमने क्या किया, गी को गे राम नद्या निभा से आम कर दिया, आटश्च से आठ नद्या से आठ का आगम कर दिया, फिर दीर्घ कर दीजिए, कहा सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो गया, फिर ई को यण कर दीजिए, नद्याम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नद्याम, ठीक है। अब संबोधन में देख लीजिएगा क्या है, हे नदी, हे नदी रहता है, देखिए क्या रहेगा, नदी, ठीक है, सु, ठीक, एक वचनम संबुद्धि, क्या सूत्र है, एक वचनम संबुद्धि, एक वचनम संबुद्धि,
तो संबोधन में प्रथमा के एकवचन की संबुद्धि संज्ञा क्या हो गई, संबुद्धि संज्ञा। अब जब संबुद्धि पर में मिल जाएगा तो अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व क्या हो जाएगा, अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, नदीवाची किससे हो जाएगा, ह्रस्व, क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, नदी, क्या बन जाएगा, नदी। सु में ऊ की उपदेश से अजुनासिक संगत श्लोपा से लोप, नदी शाह, ठीक है। अब इसको जो है सा का एंग ह्रस्वात संबुद्धे क्या सूत्र है, एंग ह्रस्वात संबुद्धे से क्या हो जाएगा, संबुद्धि का लोप, क्या हो जाएगा, संबुद्धि संज्ञा हुई है सु की, उसका लोप। तो क्या बनेगा हमारा, हे नदी, क्या बन जाएगा, हे नदी, ठीक है, हे नदी। क्या हुआ, अच्छा संबुद्धि है ना, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक ठीक, हाँ हाँ ठीक, रुकिएगा, एंग ह्रस्वात संबुद्धे है ना, ठीक है। इधर है एंग ह्रस्वात संबुद्धे ना, एंग ह्रस्वात संबुद्धे, ठीक है। तो एंगन तंग से ह्रस्वन तंग से आवन तंग से क्या होता है, समुद्धि हल्का लोप हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, सा इसका क्या कर देंगे हम लोग, लोप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके जो सूत्र थे इसमें जिसमें चर्चा चल रही थी, ये इसको हम नहीं पढ़ाए थे क्योंकि इसको उपयोग, लेकिन इसको उपयोग तो होगा इसमें, ठीक है। इसलिए हमने बाद में लिखवाया, पीपीटी नहीं बनवाए थे, इसको बता दिया अलग से। तो होगा ना, यूज त्राख्यो नदी, ये क्या करता है, नदी संज्ञा, क्योंकि नदी शब्द लगा है, नेट में भी लगा है, तो पूछेंगे नदी की नदी संज्ञा किससे होती है, नदी शब्द की, तो यूज त्राख्यो नदी से हो जाएगी। तो दीर्घ इकार उकार की क्या होती है, नदी संज्ञा होती, क्या होती है, नदी संज्ञा। फिर है अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व, ठीक है। जो अम्बवाची शब्द है और नदीवाची जिसकी नदी संज्ञा हुई है उसको संबोधन में ह्रस्व हो जाता है, क्या हो जाता है, ह्रस्व। तो दीर्घता क्या हो जाएगा यहाँ पर, ह्रस्व हो जाएगा। फिर आड़ नद्याः क्या है, आठ नद्याः, नद्यंतात परेशाम, नद्यंत शब्द से परे जो गित वचन है क्या है, नद्यंत नदी संज्ञक शब्द के बाद जो गित विभक्ति हैं उनको आठ का आगम हो जाता है, क्या होता है, आठ का आगम। फिर आटस्थ से क्या हो जाती है, आटोच, आकार से अच परे हो तो वृद्धि, आगम क्या होता है, मित्र की तरह होता है, तो बीच में बैठेगा। फिर गे राम नद्याम निभ्य, तो गे मतलब गी को आम होता है, क्या होता है, गी को आम, कैसा गी, तो कहते हैं नदी संज्ञक और आकारांत के बाद यदि गी होगा उसको क्या हो जाएगा, आम, क्या हो जाएगा, आम। जैसे हम लोग रामायाम बनाए थे ना, उसी प्रकार नद्याम बनता है, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग यहाँ चले थे, अब आया ईदुदभ्याम आया था ना सूत्र, देखिए आया था ईदुदभ्याम, कहाँ किधर गया, हाँ है, ठीक है। ईदुदभ्याम, ईदुदभ्याम इत उत, ठीक है, ईद के बाद नदी संज्ञक, ठीक है, पर ईद उत माने इकार और उकार की यदि नदी संज्ञक है, अथवा कहिए नदी संज्ञक इकार तथा नदी संज्ञक उकार, उसके बाद जो गे उसके हो जाता है आम, क्या हो जाता है, गे को आम हो जाता है। जैसे मत्याम बना था, क्या बना था, मत्याम। फिर मतऊ, जब घी, अब देखिए दो रूप बनेंगे यहाँ पर, चतुर्थी एक वचन में जब घी संज्ञा हुई तब मतये, जब नदी संज्ञा तब मत्ययी, पंचमी एक वचन में जब घी संज्ञा होगी तब मतेह, क्या बनेगा, मतेह, और जब घी संज्ञा नहीं हुई तब जब नदी संज्ञा तब मत्याह। पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन में दोनों जगह मत्याह ही बनेगा, जब नदी संज्ञा हुई तब मत्याह, और जब घी संज्ञा होगी तो षष्ठी एक वचन और पंचमी एक वचन में मतेह, ठीक है। शेषम हरिवत, ठीक है, एवं बुद्ध्यादयः, इसी प्रकार से बुद्धि आदि के जो है जो हरस इकारांत शब्द होंगे उनके ऐसे ही रूप चलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा आ गया था त्रिचतुरो स्त्रियाम तिस्री चतस्री, माने त्रि, अब दोनों शब्द को साथ में ले लिया है क्योंकि त्रि शब्द पुलिंग में भी बनता है, नपुंसक लिंग में बनेगा, चतुर शब्द स्त्रीलिंग में, पुलिंग में, नपुंसक लिंग में। तो कहता है कि त्रिचतुरोह, क्या सूत्र है, त्रिचतुरोह। देखिए अब यहाँ पर पहले क्या शब्द है, त्रि शब्द है, फिर क्या है, चतुर शब्द है, यहाँ पर क्या है, तीसरी शब्द है, इसमें क्या है, चतस्री है। तो मतलब त्रि को तीसरी आदेश होगा, चतुर को चतस्री आदेश होगा, कहाँ पर होगा, स्त्रीलिंग में, कहाँ पर होगा, स्त्रीलिंग में, ना कि पुल्लिंग में, ना कि नपुंसक लिंग में, ठीक है। तो लिख दिया। अब क्या पर में हो, कैसे होगा, तो कहा कि विभक्तौ, क्या है, विभक्तौ, यदि विभक्तियां पर में हो माने बाद में हो तो त्रि शब्द को तीसरी आदेश,
चतुर शब्द को चतस्री आदेश होता है। फिर अचिरा ऋतः, क्या था, अचिरा ऋतः। तिस्री चतस्री एतयोर ऋकारस्य रेफादेशः स्यादचि। ठीक, तीसरी और चतस्री के बाद जो ऋकार, देखिए तीसरी में जो ऋकार है तथा चतस्री में जो ऋकार है उसके स्थान पर रेफ आदेश होता है, क्या होता है, रकार हो जाता है। स्याद अच, क्या पर में हो, अच भक्ति पर में हो। गुण दीर्घत्वानाम अपवादः तिस्रः तिस्रः तृतीय, देखिए प्रथमा बहुवचन में तिस्रः, द्वितीय बहुवचन में तिस्रः, तृतीय बहुवचन में तिस्रभिः, चतुर्थी बहुवचन में तिस्रिभ्यः, पंचमी बहुवचन में तिस्रिभ्यः, षष्ठी बहुवचन में तिस्रिणाम, क्या बनेगा, तिस्रिणाम। ठीक है, तिस्रिणाम बनेगा। अब क्या शब्द रहा था, हाँ ठीक है, अब आया था ना तिसरी चतस्री, कहते तिसरी चतस्री एतयोर नाम दीर्घो ना। ठीक है, नाम यदि पर में हो, जैसे नाम ही सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति हुई थी, लेकिन इसने क्या कर दिया, निषेध। तिसरी और चतस्री शब्द को दीर्घ नहीं होता है। तो तिष्णाम त्रिशिषु द्वे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में द्वे, पने प्रथमा भक्ति में द्वे, क्योंकि दो वचन में चलेगा। द्वितीय भक्ति में द्वे, तृतीया भक्ति में द्वाभ्याम, ये किस में बनेगा, तृतीया चतुर्थी, देखिए चतुर्थी लिख दिया है, ये चतुर्थी और पंचमी। ठीक है, षष्ठी, षष्ठी में द्वयो, दो वचन षष्ठी, और ये सप्तमी में। ठीक है, बनेगा ना, द्वे द्वे द्वाभ्याम 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 द्वयो द्वयो। तो कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे आपके एक शब्द है तो एकम पुल्लिंग नपुंसक लिंग में, एकः किस में लेंगे, पुल्लिंग में, एकः एके एकेन एकान एकेन एकई एकस्मयी एकस्मयी एकेभ्यः। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आपका जो द्विशब्द है उसके भी रूप स्त्रीलिंग में अलग चलेगा, नपुंसक लिंग में अलग चलेगा, और उसमें पुल्लिंग में अलग रहेगा। इसी प्रकार त्रिशब्द के भी तीनों लिंगों में रूप चलेंगे, चतुर शब्द के भी तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। ठीक है, और सबके रूप जो है समान एक जैसे रहेंगे पंच शब्द से। फिर इस प्रकार गौरी गौरियो गौर्यः। अब जैसे दो, अब देखिए यहाँ पर गौरी शब्द है, इसकी क्या करेंगे आप, पहले क्या करेंगे, नदी संज्ञा किससे होगी, युस्त्राख्यौ नदी। जो जो इकारांत होंगे, ठीक है, जो जो दीर्घ इकारांत होंगे उनकी युस्त्राख्यो नदी से नदी संज्ञा। जब नदी संज्ञा होगी तो देख लीजिए कार क्या हो जाएगा। ठीक है, ये होगा नदी संज्ञा हुई। 8 नद्या से गीत वचन में 8 का आगम, यहाँ पर भी दीर्घ होगा, प्रथम पुरुष होने से जब प्रथमा बनाएंगे दीर्घ होगा, वहां पर भी यण भी होगा, जहां जैसी स्थिति रहेगी। ठीक है, ये जो गीत वचन में कार क्या होते हैं, 8 नद्या से 8 का आगम हो, 8 का आगम होगा, 8 से वृद्धि हो जाएगी। फिर सप्तमी एक वचन में गी राम नद्याम निभ्या से गी को आम होता है, शेष प्रक्रिया जो है वही रहेगी। ठीक है, स्त्रीलिंग में जो रहेगा। अब देखिए इसमें एक रूप लिखे भी होंगे, देखिए नदी शब्द है ना, देख लीजिए नदी क्या है, नदी। फिर नद्यौ, अब यहाँ पर क्या रहेगा, नदी शब्द है, औ लाएंगे, क्या लाएंगे, औ। फिर यहाँ पर इकोनस से क्या कर देंगे, यण, क्या बन जाएगा, नद्यौ। फिर क्योंकि दीर्घ एक सूत्र दीर्घा जस्चा, दीर्घ से जस और इस पर तो पूर्ण दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, निश्चित हो जाएगा। फिर नद्यः, यहाँ पर जश है, यहाँ पर गुण तो नहीं होगा, जस से होगा, नहीं होगा, निश्चित हो जाएगा। फिर नदीम, यहाँ पर अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा। फिर नद्यौ, फिर नदी, यहाँ पर स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर तस्मात् छसो, यहाँ पर दीर्घ तो हो जाएगा, पर यहाँ पर क्या नहीं होगा, नकार वो नहीं होगा ना, साको ना नहीं होगा, क्या नहीं होगा, साको ना, क्योंकि वो पुल्लिंग में करता है, तस्मात् छसो ना पुंसी। ठीक, फिर नद्या, तृतीय वचन में नद्या, नदीभ्याम, इधर तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो ऋतु विसर्ग है, नदी भी। फिर नद्यई, अब यहाँ से गीत वचन जहाँ से आपको मिल रहा है ये बन रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पर 8 का आगम करेंगे, 8 का आगम करेंगे, 8 से वृद्धि, यहाँ पर भी 8 का आगम, 8 का आगम यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर नद्याम में क्या हो जाएगा, गी को आम हो जाएगा, और 8 का आगम, जो जो गीत वचन होंगे वहाँ पर 8 का आगम हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 से वृद्धि हो जाएगी। पर नदी संज्ञा करेंगे, इस तरह पहला काम क्या करना है, नदी संज्ञा किससे करेंगे, इस तरह नदी से, दीर्घ इकार की दीर्घ उकार की नदी संज्ञा। अब जैसे नदी संज्ञा हो जाएगी, फिर 8 का 8 से 8 का 8 नद्या से 8 का आगम, 8 से वृद्धि। ठीक है, और फिर वो पूरा प्रक्रिया करके बन जाएगा। फिर इकोनस्यन कर देंगे, नद्याह नद्याह, ठीक है, नद्याम। फिर नद्यो, यहाँ पर सिर्फ यण कर दीजिएंगे, क्या कर देंगे, यण, क्योंकि यहाँ पर ओस पर में क्या है, ओस है। ठीक है, जो जो आज़ादी होंगे, देखिए देखिए ये आज़ादी है, ठीक है, वहाँ पर घी आज़ादी है, फिर इसके बाद क्या आज़ादी, इधर ये देखिए
ये है आम। यहाँ पर भी देखिए हो जाएगा, यहाँ पर नुट हो रहा है। जो आज़ादी होगी वहाँ पर देखिए गित है, आज़ादी है, ये आज़ादी है, ठीक है। ये देखिए इधर जो है, तो इधर यण हो गया, इधर भी देखिए यहाँ पर अमी पूर्वा से पूर्व हो गया है। यहाँ पर तृतीय टा है, आज़ादी है, क्या है आज़ादी, यहाँ पर यण कर दिए। यहाँ पर भी अण तो होगा, पर वृद्धि भी होगी ना, आठ का आगम वृद्धि गीत वचन में, ठीक है। इधर देखिए पूरा ये इसी प्रकार जो है माता शब्द के है, माता मातृणाम, मातरी मात्रोह मातृषु, ठीक है। हे मातः हे मातरौ हे मातरः, जैसे पिता के रूप चले थे ना, तब पर कुछ सूत्र यहाँ पर जो है लगेंगे, शेष प्रक्रिया जो उनकी सबकी वही रहती है। तो देखिएगा किससे ह्रस्व हो जाएगा, तो अम्बार्थ नद्य सुप पर में हो तो क्या होता है, घी संज्ञक को गुड़ होता, मतलब जो घी संज्ञक के कार हैं, ठीक है। उस तो ह्रस्वा से संबुद्धि में, संबुद्धि पर में हो तो क्या होता है, ह्रस्व हो जाता है, जिसकी नदी संज्ञा हो रही है, ठीक है। और अम्ब शब्द को फिर आड़ नद्या जो गिद वचन है उसको क्या होता है, प्रातिपदिक शब्द कहाँ से आया, प्रातिपदिक का सबसे पहले उपयोग कहाँ होता है, तो प्रातिपदिक का सबसे पहले प्रयोग होता है शतपथ ब्राह्मण में कहते हैं वृत्तिमत्वम अर्थवत्वम अथवा एकार्थी भावेन लौकिके प्रयोगे प्रसिद्ध रूपम अर्थवत्वम। तो इसका जो है विशद विवेचन जो है बड़े बड़े ग्रंथों में दिया हुआ है, तो उसको नहीं लेना, क्योंकि उसको लेकर चलेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा ना। तो इसमें जो है लगेगा, जिसकी संबुद्धि संज्ञा होगी वहाँ पर ये लगेगा, क्योंकि देख एंग ह्रस्व आगमन, एंगंतंग से ह्रस्वंतंग से और आवंतंग से, जो पर संबुद्धि का हरि शब्द से आपने टाल आया था, तो वहाँ पर सूत्र आया था आंगो ना स्त्रियाम घे परस्यांगो ना स्याद, ठीक है। यहाँ पर आंग को ना नहीं हुआ है, ठीक है ना। आगे आया याड आपह, याट आपह, आपह आ को याट होता है, तो आपो गीतो क्या होता है, आकार से गित विभक्ति पर में हो तो क्या होता है, आठ का आगम वृद्धि, रमाई रमाभ्याम रमाभ्या रमाया रामयो राम रामायो रमासु अधिक समासे उपरी को जाने दीजिए, विकल्प से होता है। गीत ह्रस्वश्च, ठीक। इसके बाद इदुदभ्याम, ये भी हो गया। अत्रि चतुरो स्त्रियाम त्रिस्त्री चतस्त्री अचिरा ऋतः न त्रिस्त्री चतस्त्री, ठीक है। इसके यहाँ से जो है एवं तरित स्त्री इत्यादि रूप जो है चलते हैं, वारी शब्द उनको